हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो ये IEX का जो है चार्ट पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा इस प्राइस पे, या ये लेवल जो है ये ब्रेक होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये सारी की सारी जितनी भी कैंडल्स जो आप देख रहे हैं, ये सारी वीकली कैंडल्स इसके अंदर जो है बनी हुई हैं। और इसको देखते हुए आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बार जो है स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, वो सपोर्ट लिया था इसने सितंबर के मंथ में। फिर इसने जो सपोर्ट लिया था वो सपोर्ट लिया था इसने जो है यहीं पे 200 रुपये के आसपास, वो लिया था इसने फरवरी के मंथ में। और एक अब ये दोबारा से फिर से यहीं की यहीं जो है सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है स्टॉक। ये वाली वीकली कैंडल आप देख ही रहे हैं, ये वीकली कैंडल जो है बन ही चुकी है। अब नेक्स्ट वीक की कैंडल क्या यहाँ से अपसाइड दिखाती हुई नज़र आएगी, या इस वाले वीक की कैंडल का जो लो है उसको ब्रेक करती हुई नज़र आएगी, ये देखना बहुत ज़रूरी रहेगा इस स्टॉक के अंदर। ये मतलब मेक एंड ब्रेक वाले एरिया में पहुंच चुका है स्टॉक, अगर देखा जाए तो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से। क्योंकि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे 50% की रेजिस्टेंस के आसपास दोबारा से स्टॉक जो है सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपके सामने जो है मैं रखना चाहूँगा, स्टॉक का जो हाई लगा है वो एक बार देख लेते हैं कि कौन से मंथ में जो है ये हाई लगता हुआ दिखा था। तो स्टॉक ने जो हाई लगाया है वो लगाया है अक्टूबर के महीने में, और अक्टूबर से लेके अभी तक देखा जाए तो मार्केट ने भी जो हाई लगाया था वो उसी समय के आसपास ही जो है लगाया था इंडेक्स ने। तो वहाँ से देखेंगे तो इंडेक्स का हाई भी जो है ब्रेक नहीं हुआ है, स्टॉक्स के हाई भी ब्रेक नहीं हुए। बहुत से स्टॉक जो क्वालिटी स्टॉक है उनके भी हाई जो है ब्रेक नहीं हुए हैं तब से लेके और अभी तक देखेंगे तो माहौल सुधरता हुआ नहीं दिखा है। तभी से ही जो है प्रॉब्लम आती हुई दिखी है, और ये जो है माहौल अभी तक जो है सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन सबसे अब IEX के अंदर जो बात रहेगी, जो देखने वाली जो बात रहेगी वो यही है कि अभी भी देखें, अब मैं आपके सामने जो है ये 1 डे की कैंडल रख देता हूँ। तो 1 डे की कैंडल आप देखें, ये सारी की सारी जो है 1 डे की कैंडल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 डे की कैंडल के अकॉर्डिंगली मार्च में स्टॉक जो है अपसाइड दिखाई, इसने धीरे धीरे करके जो अपसाइड में आता हुआ दिखा मार्च के महीने के अंदर। और फिर से देख सकते हैं फिर एक तरफा जो है इसके अंदर बिकवाली देखने को मिली है। अब यहीं पे जो मैं आपको बोल रहा हूँ 195 194 के आसपास जो है स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 50% की रेजिस्टेंस के आसपास। अब फ्राइडे के सेशन में जो है मार्केट में अच्छा खासा डाउनफॉल था, स्टॉक में डाउनफॉल आया लेकिन नीचे से रिवाइवल आ गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सपोर्ट जो काम कर रहा था फरवरी वाले मंथ के अंदर, वो सपोर्ट अभी भी जो है वर्क करता हुआ दिख रहा है। क्योंकि देखेंगे तो कैंडल ग्रीन बनती हुई दिखी है एक दिन की। तो यहाँ पे क्या अब ये कैंडल उठती हुई दिखेगी, या ये कैंडल जो है ब्रेक होती हुई दिखेगी। मतलब 195 अगर ये ब्रेक होता है और उसके नीचे अगर स्टॉक जो है ट्रेड करने की कोशिश करता है या बंद होने की कोशिश करता है, तो फिर आप देखेंगे ये फॉर्मेशन जो है ब्रेक हो जाएगा। अब मैं आपके सामने जो है ये वाला जो कैंडल जो रखी है मैंने, ये कैंडल है 1 मंथ की। तो 1 मंथ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वही सपोर्ट जो है आप यहाँ पे देखते हुए आपको जो है नज़र आएगा कि फरवरी वाले मंथ में यही जो है इसका लो एरिया था 194 195 का, और वहीं पे ही जो है ये कैंडल पहुँचती हुई दिखी है जो मई वाली कैंडल है। लेकिन मई वाली कैंडल में प्रेशर ऊपर से ही है, टेल नहीं है मई वाली कैंडल की। प्रेशर जो है ऊपर से जो है इस पे हावी होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मंथ वाइज देखेंगे तो डबल बॉटम पैटर्न जो है बनता हुआ नज़र आएगा। वीकली कैंडल के हिसाब से देखेंगे तो ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन जो है होता हुआ नज़र आएगा। मंथ वाइज से देखेंगे तो डबल बॉटम फॉर्मेशन होता हुआ नज़र आएगा अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो 50% का एरिया। और अगर ये ब्रेक अब हो जाता है, एज्यूम करो कि अगर ये ब्रेक यहाँ से हो जाता है, तो मेरे हिसाब से तो जो है कि अगर ये यहाँ से अगर ये ब्रेक होता है तो ये स्टॉक फिर सीधे रुकेगा कहाँ पे जाके, ये स्टॉक रुकेगा सीधे 160 से 165 रुपये के बीच में। फिर फॉल आएगा एक तरफा।
तो ये जो मंथ वाली जो कैंडल है फॉल में इसलिए जो है आपको बता रहा हूँ क्योंकि मंथ वाली कैंडल में एक यही वाली कैंडल थी जो जो बढ़िया जो बनती हुई दिखी थी सितंबर वाली। तो यहाँ पे तो कहीं भी फिर सपोर्ट देखने को मिल ही नहीं रहा, सीधे फिर ये 160 165 तक जो है स्टॉक खिसक सकता है। कब? अगर मई वाली कैंडल ज़्यादा से ज़्यादा समय 195 रुपये के नीचे अगर ये बिताती है तो। अभी तक तो ऐसा होता हुआ दिखा नहीं है, 195 के ऊपर ही है। और अगर 195 के ऊपर मई वाली कैंडल अगर सरवाइव कर लेती है, चाहे फिर जून वाली कैंडल भी सरवाइव अगर कर लेती है, तो फिर थोड़ा कम हो जाएंगे चांसेस कि ये फिर जो है स्टॉक इसके नीचे जाए। तो मई और जून जो है ये डिसाइड करेंगे कि मई वाली कैंडल फॉर्मेशन जो हो रही है वो 195 के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा जो है समय अगर गुजार रही है तो फिर समझ लो फिर नीचे के द्वार जो है खुल जाएंगे इसके। अगर इसका फिर उल्टा होता है कि ये फिर जो है 195 को जो है ब्रेक नहीं करती है ये कैंडल मई वाली, तो फिर धीरे धीरे करके जो है फिर आप इसके अंदर जो है रिवाइवल देखेंगे। अब मैं आपके सामने फिर दोबारा से जो है एक बार वीकली कैंडल रखने की कोशिश करता हूँ। ये देखें आप, यहाँ पे जो है मैंने आपके सामने फिर से जो है ये वीकली कैंडल रखी हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब नेक्स्ट वीक की जो कैंडल बनेगी, अब ये वाली वीकली कैंडल में देखेंगे तो ऊपर से प्रेशर था। अब नेक्स्ट जो वीकली कैंडल बनेगी, क्योंकि 1 डे की कैंडल में ग्रीन है, वीकली कैंडल रेड है, मंथ वाली कैंडल भी रेड है, लेकिन 50% का जो सपोर्ट है वो वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे से अब करना क्या चाहिए कि नेक्स्ट वीक की अगर कैंडल 195 को अगर ब्रेक होने से अगर बचा लेती है, मतलब वो उसको ब्रेक नहीं करती है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। फिर 195 या 194 या 192 के आसपास, 190 से 195 के आसपास का आप एक सपोर्ट जोन मतलब स्टॉप लॉस लेके बिल्कुल जो है आप इसमें एक शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि वीकली कैंडल दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि फिर एक आप शॉर्ट टर्म के लिए भी जो है इसमें स्टेक ले सकते हैं, क्योंकि वो फॉर्मेशन कहीं ना कहीं फिर वो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो फिर अपसाइड दोबारा से बनती हुई दिखेगी, ऊपर 225 रुपये तक की जा सकती है बिल्कुल अपसाइड, क्योंकि फिर जो अपसाइड वाली जो आप देखेंगे रेजिस्टेंस है उस तक जो है स्टॉक पहुंचता हुआ दिखेगा 225 रुपये तक। तो यहाँ पे क्या है कि अलर्ट लेना चाहिए। अब मंथली कैंडल पे भी मैं एक बार जो है आपको बता देता हूँ कि मंथली कैंडल जो है क्या करेगी। अगर मंथली कैंडल तो, क्योंकि देखो अभी तो मंथ बहुत बड़ा पड़ा है, अभी तो जो है मई के अंदर क्या क्या होता हुआ गुजरेगा वो पता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, इसका रिजल्ट ऑलरेडी आ ही चुका है, तो ये तो है नहीं कि रिजल्ट आने में जो है ऊपर नीचे बहुत होने वाला है, अब ये ऐसा तो है नहीं। तो रिजल्ट का माहौल सब ख़त्म। तो यहाँ पे क्या है कि यही फॉर्मेशन देखना है कि 195 अगर ब्रेक हुआ तो फिर तो 165 के दर्शन आपको जो है ये करा के ही मानेगा फिर। तो यहाँ पे ये चीज़ आप जो है नोट कर लें। तो यहाँ पे अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अच्छा, निकलने की बात, निकलना चाहिए या नहीं। तो अभी चार्ट अगर बनना है 165 तक भी अगर इसका चार्ट जाता है तो बेयरिश जोन में जाएगा, लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से क्या है कि बिल्कुल रुके रहें। और यहाँ पे क्या है कि फिर आपको एक एवरेज करने का जगह मिलेगा और आप जो है वहाँ पे फ्रेश बाइंग भी ढूंढ सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है, और ना ही हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर चार्ट जब तक पुख्ता बना रहेगा। एक बार 195 अगर ब्रेक होता है तो चार्ट में फिर एक भारी बिकवाली आती हुई दिखेगी 160 165 तक। तो डरें नहीं, बने रहें फ़िलहाल जब तक 195 ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक। और अगर 195 अगर ब्रेक होता है तो फिर कहीं ना कहीं चांसेस ढूंढें इसके अंदर एवरेज करने के लिए या फ्रेश बाइंग करने के लिए, क्योंकि स्टॉक बहुत बढ़िया है, काम अच्छा है, आगे जो है बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। और दोबारा से नीचे से रिवाइवल एक बहुत जल्दी जो है शार्प रिवाइवल जो है आपको देखने को मिल सकता है। थैंक यू।